स्टेप वन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेंगे। ये प्रोजेक्ट मानो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। इस प्रोजेक्ट को क्रिएट करने के बाद मैं क्या करूंगा, इस प्रोजेक्ट को अपने गिटहब पे पुश कर दूंगा। तो ये मैंने इसको यहाँ पे पुश कर दिया एंड पुश मैंने किधर किया, ये मेरा गिटहब है मान लो। तो मैंने क्या किया, अपना जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया उसको मैंने गिटहब के अंदर यहाँ पर पुश कर दिया। अब गिटहब पे पुश करने के बाद पिक्चर में आता है जेनकिंस। चलो भाई जेनकिंस को पिक्चर में लो। अब ये जेनकिंस पिक्चर में आ गया। अब जेनकिंस के पास अपनी वर्क स्पेस होती है, वर्क स्पेस इन द सेंस जो हमने प्रोजेक्ट बनाया हमने अपनी वर्क स्पेस पे बनाया। मतलब कि हमने यहाँ पे अपनी कोई भी वर्क स्पेस होगी, हमने उस वर्क स्पेस में हमने प्रोजेक्ट बनाया एंड उसके बाद हमने इसको गिटहब पे पुश कर दिया। उसका जेनकिंस को हमने सेटअप करना पड़ेगा पहले। तो जेनकिंस सेटअप कैसे करेंगे, बेसिकली हमें अपना गिटहब का जो हमने रेपो यहाँ पे अपना गिटहब पे रेपो पे पुश किया वही हमें यहाँ पर इसको सेटअप वगैरह करना पड़ेगा। सेटअप करने के बाद हमें क्या गया, जेनकिंस को सबसे पहले हमें जो है इसको हमें चेकआउट करना पड़ेगा। मतलब कि जब आप इन जेनकिंस को सेटअप कर दोगे तो जेनकिंस और गिटहब आपस में लिंक हो जाएंगे एंड उसके बाद क्या करेगा, जेनकिंस गिटहब से कोड को अपने पास लेके आएगा, मतलब अपनी वर्क स्पेस के अंदर गिटहब से वो कोड लेके आएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे चेकआउट करेगा। यहाँ पे जेनकिंस फर्स्ट स्टेप में चेकआउट करेगा, मतलब कि वो अपने वर्क स्पेस में यहाँ पर कोड लेके आ जाएगा गिटहब से एंड उसके बाद वो क्या करेगा, फर्स्ट स्टेप करेगा बिल्ड। अब यहाँ पे वो फर्स्ट स्टेप करेगा बिल्ड। अब बिल्ड करने के लिए वो अलग अलग टूल्स का यूज कर सकता है। बिल्ड करेगा क्यों, अभी आपको बताऊंगा। बिल्ड करने के लिए टूल्स वो कौन कौन से यूज कर सकते हैं, मैविन यूज कर सकता है, ग्रेडल यूज कर सकता है। अब बिल्ड करने के बाद हमें जब हम इन टूल का यूज कर लेंगे, करना कैसे छोड़ो, जब हम इन टूल का यूज कर लेंगे हमें एक फाइल मिलेगी जिसका नाम है वॉर या जार फाइल। कोई भी फाइल आप कर सकते हो, तो आपको इनमें से कोई एक फाइल मिल जाएगी। अब इस फाइल के ऊपर हमें करनी है टेस्टिंग। तो सबसे पहले हम कर देते हैं यहाँ पे यूनिट टेस्ट। अगेन यूनिट टेस्ट करने के लिए अब हमारे पास अलग अलग टूल्स होते हैं, लाइक जे यूनिट हो गया एंड अलग अलग मेरे पास टूल होते हैं। सो यहाँ पे हम अपनी फंक्शनैलिटी वगैरह चेक करते हैं, मतलब वैलिडेट करते हैं फंक्शनैलिटी, मतलब कि अपना कोड सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहा। यूनिट टेस्टिंग करने के बाद हम करते हैं उसकी स्मोक टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग। अब यूनिट टेस्टिंग और स्मोक टेस्टिंग में यहाँ पे स्मोक टेस्टिंग के अंदर हम लोग वैलिडेट करेंगे, मतलब वैलिडेट अपने जो क्रिटिकल पॉइंट है, क्रिटिकल चीजें हैं, क्या वो सही से काम कर रही है, वो हम स्मोक टेस्ट के अंदर यहाँ पर करेंगे। स्मोक टेस्ट करने के बाद बेसिकली यहाँ पे हम लोग अलग अलग स्क्रिप्ट देते हैं, मतलब टेस्ट स्क्रिप्ट देते हैं अलग अलग एंड उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे स्मोक टेस्ट के अंदर चेक करते हैं। अगला अपने पास है, जब ये काम अपना पूरा हो जाए वैलिडेट का, अब हम करेंगे अपने कोड को एनालाइज। सो कोड एनालाइज। अब कोड को एनालाइज करने के लिए अपने पास डिफरेंट टूल्स होते हैं, लाइक अपने पास एक टूल है सोनार क्यूब। सो सोनार क्यूब के थ्रू हम लोग अपने कोड की क्वालिटी हो गई उसकी चेक कर सकते हैं कि अपना कोड कितना अच्छा है, उसमें बग्स और वल्नरेबिलिटी तो ज़्यादा नहीं है, ये सब हम लोग सोनार क्यूब के थ्रू चेक कर सकते हैं, कोड एनालाइज कर सकते हैं। जब हम लोग कोड एनालाइज कर लेंगे अब हम लोग इसकी बना सकते हैं डॉकर इमेज। तो बेसिकली अब डोकर के थ्रू हम लोग उसको पहले तो देखो, हम लोग डोकर को बिल्ड यहाँ पे इमेज की जगह बिल्ड लिखना चाहता है, तो हम लोग यहाँ पे डोकर को बिल्ड कर लेंगे एंड उससे हम लोग, या ऐसे ही समझो, उसके बाद जेनकिंस क्या करेगा, ये डोकर इमेज बना लेगा। चलो जेनकिंस क्या करेगा, डोकर इमेज बना लेगा ये एंड इस डोकर इमेज को ये क्या करेगा, अपने डोकर हब पे पुश कर देगा। डोकर इमेज बनाने के बाद ये उसको डोकर हब पे पुश कर देगा। अब एक चीज बार कोई चीज डोकर हब पे आ गई तो अब हम उसको डोकर पे डिप्लॉय कर सकते हैं, डोकर के इंजन पे हम उसको अब डिप्लॉय कर सकते हैं। तो अब हम इसको कर देंगे डिप्लॉय डोकर इंजन पे या डोकर पे। अब हम इसको डिप्लॉय कर देंगे डोकर पे। सो डोकर पे क्या कहते हैं, डिप्लॉय करने से ये फायदा होगा, अब हम इसकी अपना इसका पूरा वर्क स्पेस बना सकते हैं, मतलब सेपरेट इन्वायरमेंट यहाँ पे हम इसका बना सकते हैं और इस पे और ज़्यादा हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। लाइक अब हम डोकर में अपनी ये चीज़ आ गई तो अब हम इसमें अपना जैसे कि अपना हो गया हेल्थ चेक हो गया, लाइक हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि अपना ऐप सही से चल रहा है या नहीं चल रहा, एप्लीकेशन अपनी या कोई भी ऐप हम जो बना रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे हेल्थ चेक के अंदर हम लोग यहाँ पे
चेक स्टेज के अंदर हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद जब हम देखेंगे कि ये चीज़ अपनी सही काम करी, तो अब हम क्या करेंगे, एक फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा हीलम वैल्यू .yaml। तो हम लोग value.yaml के नाम से एक फाइल बनाएंगे। अब इस फाइल के अंदर जितनी भी हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी, लाइक अपना जो प्रोजेक्ट है किस पोर्ट नंबर पे चल रहा है, कौन सा मतलब यहाँ पर मतलब कि जितनी भी चीज़ें हैं अपनी, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है या कोई भी इन्वायरमेंट वेरिएबल है, तो वो सब अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इन्वायरमेंट वेरिएबल हो गया, पोर्ट हो गया, तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद ये तो भाई पूरी बात हो गई जेनकिंस की। अब जेनकिंस अपने पास जो यूज होता है, ये अपने पास यूज होता है CI के लिए। बस CI का मतलब होता है कंटिन्यू इंटीग्रेशन। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जेनकिंस जो अपने पास यूज होता है ये सिर्फ कंटिन्यू इंटीग्रेशन के लिए यूज होता है, इंटीग्रेशन। लेकिन हमें तो कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट भी करनी है, हमें तो CD भी करना है। सो कंटिन्यू डिप्लॉयमेंट के लिए हम लोग यूज करेंगे क्यूबरनेटिस। सो अब जब अपने पास ये यहाँ पर वैल्यू फाइल आ गई, अब हम क्या करेंगे, एक क्यूबरनेटिस का टूल पिक्चर में लेंगे जिसका नाम है Argo CD। तो इसमें हम लोग अपना कोड को डिप्लॉय कर देंगे। ये सेम लाइक अपना जो गिटहब होता है जहाँ पे हम लोग कोड अपना डिप्लॉय कर रहे हैं, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे अपना कोड डिप्लॉय कर देंगे। आप ऐसे समझ सकते हो, वैसे अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पे अपना कोड को डिप्लॉय कर दोगे। अब यहाँ पे डिप्लॉय करने के बाद आप क्या करोगे, बहुत सारी इनके मतलब क्या कहते हैं, बहुत सारी इनकी चीज़ें होती है। लाइक आप उसके बाद मिनी क्यूब का यूज़ कर सकते हो। मिनी क्यूब क्या करेगा, आपको एक वर्चुअलाइज इन्वायरमेंट की जैसा आप बोल दो ये दे देगा। एंड इसके थ्रू हम लोग ये जितनी भी अपने पास वैल्यू है यहाँ पर इस इन्वायरमेंट में, अगर इसको सेटअप बोल दो, जितनी भी वैल्यू है यहाँ पर डोकर हब से अपनी जो हमने यहाँ पर इमेज अपलोड करती है, यहाँ से इसकी वैल्यू ले लेगा। ये जो हमने डोकर हब से इसकी इमेज अपलोड करती है, यहाँ से ये सारी वैल्यू ले लेगा। एंड बाकी जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन है ये value.yaml फाइल से ले लेगा। एंड उसके बाद ये मिनी क्यूब में हो जाएगा। तो ये जो अपना क्यूबरनेटिस का पार्ट था। अब देखो मैं यहाँ पे आपको रिवाइज कर रहा हूँ। जेनकिंस क्या करता है, कोड को बिल्ड करता है। पहली बात तो हमने यहाँ पे देखा जेनकिंस कोड को बिल्ड कर रहा है, उसको टेस्ट करना, उसको एनालाइज करना, उसकी डोकर इमेज बनाना, ये सब काम होता है अपने पास जेनकिंस का। लेकिन क्यूबरनेटिस आप देख रहे हो, क्यूबरनेटिस क्या कर रहा है, आपको अगर ऐसा लग रहा है क्यूबरनेटिस यहाँ पे क्या कर रहा है, तो सिर्फ 2 ही काम है। लेकिन क्यूबरनेटिस का भी बहुत बड़ा यहाँ पे रोल होता है। अब मान लो कि आज आपका ऐप अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर आपको रोल बैक करना हो, तो अगर आपको रोल बैक्स करना हो तो उसके लिए आप यूज़ करोगे यहाँ पे क्यूबरनेटिस का। जैसे कि रोल बैक हो गया, और आपको मान लो आपकी वेबसाइट पे लोड बहुत ज़्यादा आ गया, आपको उसको मैनेज करना है, तो स्केलिंग करने का काम भी आपका कौन करता है, क्यूबरनेटिस करता है। और जैसे कि अगर आपका मान लो सर्वर क्रैश हो गया और उसको ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट करना हो, तो वो सब क्यूबरनेटिस आपका मैनेज करेगा। तो यही सारी मेन एडवांटेज होती है जेनकिंस एंड क्यूबरनेटिस की। एंड ये इसकी पूरी CI/CD पाइपलाइन थी। थैंक यू।